हेलो प्यारे दोस्तों एवं टीचर साथियों। ये 1 से 5 तक तैयारियां स्टार्ट करने से पहले का एक फ़ाइनल वीडियो है, जहां से आप जो हम आपको बताए थे कि बीपीएससी का क्वेश्चंस आपको एक बार देखना ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो उसी सिलेबस के आधार पे इस बार हम क्या करें, थोड़ा डिटेल डिस्कशन लेके आए हैं। ये पूरा क्वेश्चंस आपको देखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस देखने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर आप डिपेंडेंट रहिएगा, आप अपने से भी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा काम ही रहता है कि बस वो लोगों को भटकाना नहीं, लोगों को टू द पॉइंट बताना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि अपना जो सिलेबस है वो जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आईएम हम उसको लिख दिए हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम ऐसा लिखे हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पे पहली बात। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान का एक सेक्शन है हमारे पास, जिसको सोशल साइंस या एसएसटी बोलते हैं। एक सामान्य जागरूकता का सेक्शन है, जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस या करेंट सेक्शन ऐसे लगा के रखे हैं। भूगोल, पर्यावरण है, गणित एवं मासिक समता है। टोटल 7 सेक्शन है, जैसा कि आपको पता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो बीपीएससी ने प्रिंसिपल का पेपर आयोजित किया था उससे देखिए और समझिए, और हम सिलेबस आपको बताते चलेंगे, आप नोट करते चलिएगा। जब आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा तो फाइनली हम आपको बताएंगे कि ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा था उन्होंने कह रहा था, कांग्रेस में उदारवादियों पर अपेक्षा पर, ठीक है, सुरक्षा बल सिद्धांत किसने प्रयोग किया था। तो ये जो सुरक्षा बल का सिद्धांत है दोस्तों, उन्होंने आंसर आपको लगाना है कि लाला लाजपत राय ने प्रयोग किया था। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, जिसको आईएनए में हम लिखे हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। तो इसी तरह का टोटल 12 क्वेश्चन डायरेक्टली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया था, और ये सबका सब लूसेंट से ही था। तो हम बार बार फोकस आपको कर रहे हैं कि 1 to 5 के लिए लूसेंट ही आपको करके जाना है, आप बिना मतलब का बुक के चक्कर में ना रहे। तो इतना आप अगर एक बार 2 बार रीडिंग भी मार लीजिएगा लूसेंट का ना, 2 महीने में 2 से 3 बार, और जो जो हम यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह करवाएंगे वो कर लीजिएगा, तो आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। तो बिना मतलब का भाग दौड़ करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन जो के प्रथम चरण में, ठीक है, अतिवादी भारतीय नेतृत्व, ठीक है, निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया था। मतलब किसने समझा और संगठित किया था, ऐसा बताना आपको। तो ये जो किस आंदोलन यहाँ पे दिया हो, तो किस आंदोलन में ये लोग संगठित हुए थे। तो आंसर इसका होगा बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। इसमें लोग क्या हो गए थे, एक दूसरे से संगठित हो गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये भी जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। डायरेक्ट टोटल 12 क्वेश्चंस इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा गया था, क्योंकि वो सिलेबस में ही दिया गया था। और ये बीपीएससी ही लिया था, प्रिंसिपल बहाली के लिए जो एक एग्जाम आया था उसके लिए लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो सबको ये पता होगा आंसर कौन सा है, दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। और ये डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है, लूसेंट में एक लाइन बाई लाइन आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर पूछता प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर कोई और होता। आंसर ये दोनों में से कोई एक होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही क्वेश्चन पूछा है, तो आपको लूसेंट का रीडिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जो नेक्स्ट वीडियो से हम बिना बात किए हुए वही स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट वन है, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में पूछा गया। किसने कहा था कि एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि में काटा हुआ चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक के बारे में आप लोग चर्चा सुने होंगे। ये किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था, और ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था दोस्तों, ये आपको बताना है। ये भी इंडियन नेशनल क्वेश्चंस का डायरेक्ट है। तो ये एम.एन. जिन्ना जो थे, इन्होंने कहा था बांटो और छोड़ो, यानी कि पाकिस्तान हमको बांटो और छोड़ दो, ये कहा था। तो इस तरह से कहानी के माध्यम से हम आपको बहुत ही सरल तरीके में बताएंगे, जो आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाहौर के अधिवेशन में लिया गया था, और लूसेंट में सारा लाइन बाय लाइन दिया गया है, ठीक है। बेसिकली लूसेंट क्या है, जो भी निचोड़ है, जो भी सिलेबस है ना अप टू 10 तक का, उसका वो निचोड़ है। 8 में अगर हम बात करें तो ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट का ही ये है, यानी कि भारतीय जो सिलेबस में आपको लिख के दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ही है। कह रहा है कि भारत के विभाजन को प्रथम बार, ठीक है, किस योजना के अंदर स्वीकार किया गया था। ये 4 योजना दिया गया है यहाँ पे, बेबेल, क्रिप्स, कैबिनेट और माउंटबेटन। तो सब लोगों को पता होना चाहिए ये जो किस योजना में था, माउंटबेटन की योजना के अंदर पहली बार ये स्वीकार किया गया था दोस्तों।
आगे अगर हम चलते हैं तो कह रहा है किस घटना के दौरान वंदे मातरम जो गीत है एक धार्मिक गीत या धार्मिक मंत्र बन गया था। तो ये जो है बंगाल विभाजन जब हुआ था तो लोग इसको हमेशा हर तरफ गाए चलते थे, तो उस समय एक धार्मिक गीत या धार्मिक मंत्र बन गया था। नेक्स्ट वन है दोस्तों, कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। तो ये बिहार से रिलेटेड थोड़ा जितना भी होगा राष्ट्रीय, जैसे कि एक गया में हुआ था, पटना में भी हुआ था, तो सबको आपको समराइज करना पड़ेगा, वो हम आपको लिखवाएंगे। तो ये मौलाना अबुल कलाम के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। 11 की बात करें तो 11 क्वेश्चन नंबर भी ये जो है, तो देखिए टोटल 10 क्वेश्चन तो यहाँ हो गया, 2 क्वेश्चन और है। आइए ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो आगे चल के है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाले वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति दी थी। तो जो 1935 का आया था अधिनियम, सॉरी 1935 नहीं, ये हम 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, इसमें बताया गया था कि भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनको परीक्षा इंग्लैंड में ही जाके देनी पड़ेगी। एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक और क्वेश्चन था कि 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी, यानी कि विधवा विवाह को इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा था, अपोज किया था, मतलब विरोध किया था, और खुद भी एक विधवा से ही विवाह कर लिया था। इनका नाम था DK कार्वे। तो टोटल 12 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से आए थे। कितने क्वेश्चंस में दोस्तों, तो 100 क्वेश्चंस में आए थे। तो समझ जाइए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का 1 से 5 या 9, 10 वाले एग्जाम में क्या महत्व होने वाला है। सबसे पहले हम आपको इतना इसलिए करवा रहे हैं, जो लोग यहाँ तक देख रहे होंगे वो पूरा वीडियो देखिएगा, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके मन में एक ओवरव्यू सबसे पहले पड़े कि अच्छा हमको पढ़ना तो क्या है, समझ में आ रहा है, ये बात आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन। अब ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन आया है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह शब्द किसने कहा था, यानी कहा था कि जो हिंदू धर्म है, ठीक है, उसके अंदर बौद्ध धर्म जो है एक सुधार आंदोलन है, ठीक है, ये किसने कहा था आपको बताना है। तो ये सामाजिक विज्ञान, यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो आपका सिलेबस है, जिसको SST हम लोग बोलते हैं, यानी कि सोशल साइंस, उसके अंदर प्राचीन भारत में रख सकते हैं। इतिहास का 3 सेक्शन लुसेंट में दिया हुआ होगा, जैसा कि आप देखिएगा तो आपको एक प्राचीन भारत का दिखेगा, एक मध्यकालीन भारत का दिखेगा और आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में ही एक अलग से सेक्शन आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आधुनिक भारत में जनरली मैक्सिमम जो है दोस्तों वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्राचीन भारत से रख सकते हैं, यानी कि इतिहास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा है और ज्योग्राफी से भी पूछा है, पॉलिटी से भी पूछा है, सब आगे चल के धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। तो आप थोड़ा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपका इसमें एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो ये जो कहने वाले थे दोस्तों, उनका नाम था BA स्मिथ, ठीक है। 12 में अगर हम लोग चलते हैं, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल जो है राजगीर में ही हो। जैसा कि आपको पता है कि प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा ऊपर कश्मीर में हुआ था। इस तरह से हम मैप में आपको अरेंज कर करके सिखाएंगे, आप परेशान ना हो। तो ये जो सोचने वाले का नाम था, उसका नाम था आनंद। सोचने वाले का क्या नाम था, आनंद था, ठीक है। 12 के बाद 13 में, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इतना डेप्थ में आपको पढ़ना नहीं है, एक आध क्वेश्चन छूटे तो छूटे, उसके पीछे भागने का ज़रूरत नहीं है। कह रहा है किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाह सोपारा, काम्बे और बडोच को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो ये SST के अंदर, यानी कि सोशल साइंस का मतलब सामाजिक विज्ञान के अंदर जो है ये प्राचीन भारत का ही क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका आंसर आपका होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना। तो ये SST का तो है, यानी सामाजिक विज्ञान का तो है, लेकिन ये मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका आंसर आपके मन में आ गया होगा, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह इसका आंसर है। 15 में अगर हम बात करें तो ये भी मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है कि वह मुगल सम्राट में से जो, जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 मुगल सम्राट जो राजपूत राजकुमारियों से शादी हुआ था। तो एक तो सबको पता है अकबर का हुआ था, ठीक है, दूसरा आप बताइए किसका हुआ था, सॉरी यहाँ पे कुछ और है, 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, ठीक है। तो पैदा हुए थे आपको बताना है,
तो एक तो जहांगीर हो जाएगा और दूसरा कौन हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, यानी बाप का नाम नहीं लिखना, उसका बेटा का नाम लिखना था। ठीक है, तो ये आपको जैसे जोधाबाई अकबर आप लोग देखे होंगे तो वहाँ से आ गया था। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देने वाली थी। थोड़ा यहाँ पे हम कन्फ्यूज़न में आंसर बोल दिए थे, तो ऐसा ही एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 16 ये भी मध्यकालीन भारत का ही क्वेश्चन है, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर, कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उसकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था, मतलब किस बंदोबस्ती व्यवस्था में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्ती की व्यवस्था में इस तरह का लाया गया था। ये हम 17 नंबर कर चुके हैं, डीके कार्वे वाला क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम आपको बताए थे, 18 नंबर भी कर चुके हैं। अब 19 में देखिए, कह रहा है कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था दोस्तों, तो ये जो था शेर खां। इसका आंसर आपको याद रखना, ये सारा लूसेंट में दिया हुआ है, वन लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट वीडियो में लूसेंट ही आएगा। ये वीडियो हमारा लाने का बस मुख्य तात्पर्य ये है कि आप लोग मतलब कि अपने मोटो से डेविएट ना हो, है ना। ये क्वेश्चंस देखने के बाद, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसका बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होता है, और ये प्रीवियस ईयर हेड मास्टर का क्वेश्चंस है, जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट वन है 20 नंबर क्वेश्चन, कि पंचायत की जागीर बिहार का एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। ये मतलब कहाँ वर्णित है, किस में है, तो ये जो है ठीक है पदशाहनामा में वर्णित है। तो इसमें 20 क्वेश्चंस में हम लोग जो क्वेश्चंस करें, 18 क्वेश्चन जो है चलता फिरता क्वेश्चंस है। ये आपको मुंजवानी सबको आना चाहिए, सब जगह पूछे जाते हैं। बस 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है। एक जो है आनंद वाला, ठीक है, कि किसने सोचा था कि बौद्ध संगति जो है वो राजगीर में ही हो, और दूसरा ये है जो 20 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत की जागीर बिहार में से एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो 18 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये इसमें अगर आप मेहनत करेंगे तो, बिना मतलब का चैनल इधर उधर बदलते रहेंगे तब नहीं। अब हमारा चैनल नहीं, किसी एक का चैनल पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी पढ़िए वो आप थोड़ा ये मतलब सही से पढ़िए। अब देखिए, ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जनरल अवेयरनेस के अंदर रख सकते हैं। तो ये हम बस आपको दिखा देते हैं करेंट का क्वेश्चन कितना पूछा था। तो देखिए, ये भी एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको जनरल अवेयरनेस के अंदर हम रख सकते हैं, जो आपके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस यानी कि समान जागरूकता के नाम से एक सिलेबस दिया है। ठीक है, समान जागरूकता के नाम से सिलेबस आपका दिया होगा। तो ये सब जो क्वेश्चंस है वो जनरल अवेयरनेस यानी कि करेंट का क्वेश्चंस है। ये कितना क्वेश्चंस पूछा है, लगभग 15 क्वेश्चंस है, ऊपर हम आपको बताएंगे लिख के, 15 या 20 क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुत्ता भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, अभी तुरंत हम ड्यूटी से आने के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम थोड़ा चाहते हैं कि इसमें हम अपने हिसाब से मेहनत करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। तो ये 35 क्वेश्चंस आ गए, तो 15 क्वेश्चंस जो थे दोस्तों वो करेंट से क्वेश्चंस थे, इसी को वो समान जागरूकता कह लिया। इसमें बिहार से रिलेटेड जो करेंट्स है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं। हमारा सिलेबस जो है 85 नंबर से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 50 क्वेश्चन उसमें पेडागॉजी से पूछ दिया था, यानी शिक्षा शास्त्र, जो कि आप लोगों को देना नहीं है। सबसे अच्छा बात यह है क्योंकि आप लोग वहाँ सीटेट में स्टेट में दे के आए हैं दोस्तों। तो अब हम 85 नंबर से जब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 86 नंबर से, तो इसमें जो है रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग प्लस मैथ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये रीजनिंग मैथ से 15 क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें लगभग 12 क्वेश्चंस जो है रीजनिंग के हैं और 4 से 5 क्वेश्चंस मैथ के हैं। तो इसी तरह का वहाँ भी सिलेबस लगभग होगा। 1 से 5 वाले में रीजनिंग की संख्या ज़्यादा होगी और मैथ की संख्या क्या होगी, कम होगी, और 15 से 20 से ज़्यादा दोनों मिला के नहीं रहना चाहिए। फर्दर आगे अगर हम बात करें तो 106 में अब साइंस का क्वेश्चंस आ गया दोस्तों। तो साइंस में भी लगभग 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे गए हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसका सिलेबस आपका लिख के दिया गया है समान विज्ञान के नाम से। ठीक है, तो ये भी हम आपको करवाएंगे दोस्तों। तो ये अभी हम दिखा देते हैं आपको, ये पढ़ लीजिएगा। ये सारा हम लूसेंट से आपका 1 बाय 1 करवाएंगे और बाकी सेट भी लाएंगे। इसके बाद जो 121 से 150 तक क्वेश्चन है दोस्तों, 30 क्वेश्चन जो है वो लगभग, इसमें 10 क्वेश्चन जो है वो बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड है, 10 क्वेश्चन बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड है, 10 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, यानी कि नागरिक शास्त्र। अब नागरिक शास्त्र को कहाँ पे रखिएगा आप, एसएसटी में ही तो रखिएगा ना, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में ही रखिएगा, या जनरल अवेयरनेस में भी इसको रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। दोनों हम आपको बताए थे कि मिला के पूछता है। तो आप हमारे चैनल्स पे परिचित होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं।
जैसे कि देखिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो शिवहर जिला जो है सबसे छोटा, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ चट्टान नहीं है। तो धारवाड़ चट्टान किस जिले में नहीं है आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा, कैमूर में नहीं है। फर्दर आगे है कि बिहार में निम्नलिखित में से प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिला है। तो भागलपुर में जो है जो सबसे कम जिला है दोस्तों, भागलपुर प्रमंडल जो है उसमें मगध प्रमंडल जैसे आप जानते होंगे, तो भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिला है। तो ये बिहार से रिलेटेड जो है जीके है वो भी थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक करंट अफेयर्स टाइप का एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस में ही आ जाएगा। निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़ों में पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। तो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा चिली अर्जेंटीना, इसका आंसर होगा चिली अर्जेंटीना के बीच जो है सबसे लंबी है, आपको याद रखना है। फिर एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो ये कौन सा सुरंग जो बन रहा है नहीं है, आपको बताना था। तो इसका जो आंसर है जो सही सुमेलित नहीं है वो डी नंबर सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो इस तरह से ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसी में पर्यावरण के क्वेश्चन 2-4 उसमें क्या करे थे, लगा लिए गए थे। जैसे देखिए ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी ज्योग्राफी का ही है, प्रवाल भित्ति नहीं है कहाँ पे, ये आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर कौन सा है, डी नंबर है, खंभात की खाड़ी। कौन सा है दोस्तों, डी नंबर खंभात की खाड़ी है जो है आपको याद रखना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमको कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज केस, लूसेंट का दूसरा या तीसरा टॉपिक जो है यही है कि किस चीज़ों से था। तो गोलकनाथ जो केस था वो मौलिक अधिकार से केस था। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछ लिया, तो बालिकाओं के लिए छोटी बचत है, ये बीपीएससी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। तो आप जब प्रिंसिपल के लिए ये लेवल है तो समझिए कि 1 से 5 तक वालों के लिए क्या लेवल होगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आराम आराम से क्वेश्चंस करवाते रहेंगे, ठीक है। अब पूछा है बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अब किसको नहीं पता होगा कि श्री कृष्ण सिंह थे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सांसद सबसे बड़ी समिति होती है। तो ये प्रकलन समिति सबसे बड़ी होती है। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया, जनरल अवेयरनेस में इसको आप रख सकते हैं, सामान्य जागरूकता में रख सकते हैं, है कि नहीं। ये अनुच्छेद का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर ये पूछ लिया संविधान सभा प्रांतीय जो समिति थी उसका अध्यक्ष कौन थे। तो प्रांत में कौन जाते थे, आपको हम ऐसे याद करवाएंगे, प्रांत में कौन जाते थे। तो प्रांत को अटल ये देख रहे थे, सरदार पटेल जी देख रहे थे। प्रांत को कौन देख रहे थे, सरदार पटेल देख रहे थे। आपको पता है ना कि सारे प्रांतों का एकीकरण इन्होंने किया था। तो हम सारे को आपको कंसेप्ट बता बता के याद करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगर पंचायत विघटित हो जाता है तो चुनाव कितने दिन में होने चाहिए। तो 6 माह में होनी चाहिए। तो पंचायत से भी हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। पंचायत भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी, ये भी आप बताइए। ये भी पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। तो 1949 में करी गई थी, है कि नहीं। तो ये बड़ा ही मतलब कि इस तरह का आपको थोड़ा हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से भारत माला परियोजना के बारे में पूछ लिया है। तो ये पॉलिटी और ये सब मिला के इतना। अब देखिए हम सीधा अब ये सर्वेक्षण वगैरह जो नीतियाँ आती है उससे भी क्वेश्चंस पूछ लिया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो NK सिंह जी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसी तरह का कुछ जनगणना से भी क्वेश्चंस है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे हम आपको खुद ही से पढ़ाएंगे। आपको मैथ प्लस रीजनिंग के बारे में ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, बहुत ही हल्का पूछेगा। जितना हम क्वेश्चंस करवाएंगे लगभग सफिशिएंट हो जाएगा। हर एक टॉपिक से 10-15 क्वेश्चंस करवा देंगे, उतना काफ़ी है। बाप की आपको मेन जो है सबका बाप लूसेंट है ना। जितना भी वो जो है BTC NCERT ये सब जो है, अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि सबका है, मतलब कि आपको जो एग्ज़ाम देना है उसके लिए वो सफिशिएंट है। ये क्वेश्चंस को देखने के बाद आप समझ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है। तो आप में भी लगभग यही पैटर्न रहेगा, थोड़ा मतलब आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो उसको बढ़ाने हैं। तो 20 क्वेश्चंस कहाँ बढ़ाएंगे वो तो उस पर डिपेंड करता है।
तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 12 क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। कितना क्वेश्चन दोस्तों? 12 क्वेश्चंस आपको पूछा गया है। ठीक है, फर्दर आगे है सामाजिक विज्ञान का जो आपका सेक्शन है यानी कि सोशल साइंस उसको बोल लीजिए या एसएसटी बोल लीजिए। इसके अंदर हिस्ट्री पॉलिटी रख लीजिए क्योंकि ज्योग्राफी तो आपका अलग से दे दिया है। इससे लगभग 8 5 13 क्वेश्चन पूछा है। हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछा है, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछा है, तो 13 क्वेश्चन हो गया। समान जागरूकता की अगर हम बात कर ले यानी कि जनरल अवेयरनेस का जो आपको सिलेबस दिया है जिसमें करेंट से लगभग क्वेश्चन पूछा है 15 क्वेश्चन, तो आपके लिए करेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट वन है भूगोल एवं पर्यावरण मिला के दोनों से 25 क्वेश्चंस लगभग उन्होंने पूछा है। फिर गणित और मानसिक क्षमता, तो गणित से 7 क्वेश्चंस पूछा है और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से 13 क्वेश्चंस हो गया, 20 क्वेश्चन। और साइंस से तीनों मिला के 15 क्वेश्चंस हो गया। और ये सब आप जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएगा दोस्तों। तो आपके एग्जाम में बस 120 क्वेश्चंस है, तो कहाँ पे बढ़ेगा? तो हमको लगता है कुछ मैथ में बढ़ेगा, कुछ रीजनिंग में बढ़ेगा और सब में 2 2 4 हो जाएगा। समझ में आया बात को? ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके देखने के बाद आप फुल कॉन्फिडेंट में हो जाइए कि हमको क्या पढ़ना है और हमको कैसे तैयारी करना है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में और लूसेंट के साथ ही अगले बार हम मिलेंगे। और बाकी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है, जो काम का वीडियो है, वो तो अलग से हम डालते ही रहेंगे, जैसे कोई नोटिस वगैरह आएगा ये सब का वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार। हमारे टीचर भाइयों को भी नमस्कार। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।